थैंक यू फॉर कमिंग एंड आप लोगों ने देख लिया है कि हमारे पहले 2 गाने रिलीज हो चुके हैं, सलामत और दर्द, एंड दिस इज़ द थर्ड सॉन्ग विच इज़ अ कंप्लीट धमाल नंबर इन द फिल्म वेयर वी सेलिब्रेट, पंजाबी सेलिब्रेट जनरली. और अगर बायोपिक में ऐसा गाना हो रहा है, ये पर्पसफुली डाला है. दिस इज़ द ओनली लिप सिंक सॉन्ग इन द फिल्म बिकॉज पंजाबी लोग गाते हैं, तो हमने धमाल नंबर किया है. आपके हवाले हैं तुनलक तुंगलक. सब लोग बाद में इधर आके स्टेप भी करेंगे, बहुत ही सिंपल स्टेप है. और ये रणदीप आपको agree with this completely because he said ये गाना क्यों डाल रहे हो, क्यों मुझे नचा रहे हो, मेरा काम हो गया, मैंने एक्टिंग कर लिया. And Dipshikha, producer of the film along with me. मोबाइल चोरी हो जाएगा. एंड सबसे पहले रणदीप मैं चाहूंगा बोले, क्योंकि वो इतना खुश थे, मैं देख रहा था इतना हंस रहे थे. मैं चाहता हूँ सबसे पहले वो बोले. Thank you for putting me. It's a very nice song. I think it's a very peppy song. It's a very danceable song, so you can go and dance to it. Why are you so embarrassed? No, I'm fine. I'm fine. I signed up for this movie for other aspects of as an actor, but then I was pushed into this. But it's turned out very well. Thank you very much. Richa? What did you guys think of the song? Bas, that's all I have to say. It's a great song. It's very peppy. It's very Punjabi, and we had fun doing it. So we hope that you like it and you dance to it on weddings and birthdays and kitty parties and everywhere. Thank you. Dipshikha. So we've loved the song as much as you all have. I wanted Yeah, they will dance. They will all dance. Sukanya ji. I would love to say the Jat is singing for Jat is a great feeling. Sukhvinder Singh Shergill is singing for Randeep Hooda is a great feeling. और मैं ये बात तहे दिल से कहना चाह रहा हूँ कि फिल्म बहुत अच्छी होगी, क्योंकि उमंग कुमार एक ऐसी शख्सियत हैं. He is the excellent director. Thank you, sir. Shail, go ahead. Well, it was just an honor for us doing movie for Sarvajit. Thank you, Umang sir. Thank you, Sandeep especially. इन्होंने इतना भरोसा और ट्रस्ट करा हमारे ऊपर. It's an honor doing movie. आपने इतना ऊंचा आलाप लिया, बिगनिंग में वैसी आवाज ऐसे कैसा था आलाप, जरा बताएं. जब ये चोरी से तकती है, सट सीने बजती है, बड़ी तेजी से ये चढ़ती है. जब मुझे इस गाने के लिए मैंने अपॉर्चुनिटी, तो मैंने इनको कहा कि यार ये मतलब किसी भी रॉकेट से भी ज़्यादा इसकी जो स्पीड है. तो मैंने क्या किया कि स्टूडियो के पीछे कैंटीन थी, मैं कहा ला यार कुछ मुर्गा शुर्गा खिलाया. और आप यकीन मानिए इन्होंने कुछ 10-12 सैंडविच मंगाए थे सबके लिए, और मैं अकेले नहीं खाए थे, याद है आपको. उसके बाद मैंने जूस पिया. फिर थोड़ा मैंने कहा कि थोड़ी सी शाम भी होने दीजिए. कितनी शाम ज्यादा होगी तो स्पीड और बढ़ जाएगी. तो शाम ढलने से पहले आप गा दीजिए. सो इट्स अ वेरी एनर्जेटिक सॉन्ग, और मुझे खुशी है कि एक ऐसे किरदार के लिए ये फिल्म बनी है. सर्वजीत एक बहुत ही इमोशनल कंटेंट है, और इसे एक बहुत ही जेन्युइन एक डायरेक्शन के अंदर लिया गया है. उमंग जी जो है इसको 100% जस्टिफाई करेंगे. मुझे आज बल्कि एक बड़ी एक सदमे वाली न्यूज मिली थी कि भगत सिंह को आतंकवादी कहा गया है, और आई वॉज रियली शॉक्ड. उन अध्यापकों पे मुझे तरस आ रहा है कि उनको शर्म आनी चाहिए जो अब तक 20 सालों से ये पढ़ाते रहे, जबकि हमें शहीदों को नतमस्तक नमस्कार उनके चरण छूने चाहिए. एंड सर्वजीत इज वन ऑफ द शहीद, देश के लिए उसने अपनी जान दी है. एंड मेरे जज्बात जो है उसमें कोई सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं मैंने ली है, ये दिल से मैं कह रहा हूं. मुझे आज ही पता चला था, और आज मेरा आने का कारण है कि शहीद को श्रद्धांजलि भी देना, सर्वजीत को. और थैंक यू वेरी मच. तुम
तुम लक 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 तुम। सर 2 लाइन गाए जी। अभी सर और बच्चा पैदा होते फुटबॉल नहीं खेल पाया। हेलो सर, हेलो एवरीवन। ये एक ही गाना था जिसमें इन लोग के जो सरबजीत के बारे में हैप्पी मोमेंट्स थे वो दिखाए गए हैं, और इस गाने के बाद कैसे लाइफ चेंज होती है वो पूरा दिखाया गया है। तो एक ही मोमेंट था। थैंक यू उमंग सर, थैंक यू संदीप सर। संदीप सर वाज अ रियली हार्ड टास्क टू तो उन्होंने जिस तरह से काम निकलवाया है, इट वाज रियली गुड, एंड आई थिंक आई होप you guys like this song, and if you like it, please share it also. Thank you so much. Now Umi will sing this song for us. And I would like Vanita to dance here with us. Vani, please come. Yeah, media, actually. Media, please come join Randeep and please come. Vani. Archana, see, I'm taking your name again and again. Yeah, slowly. He's not well. Only hand movement. Yeah. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। किसी को मीडिया से आके कुछ यहाँ बोलना है, वो आप भी आ जाओ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। यू ऑल कैन स्पीक टू। हाँ हाँ हाँ, सुखी जी ग्रुप फोटो है, आप इतना मतलब साथ क्यों छोड़। भगत सिंह के बारे में बोल के सुखी जी जा रहे हैं। सच्ची बात। हमने जो फैक्ट्स पर है वो लेके ही बनाई है पिक्चर, और आई डोंट थिंक सो सेंसरशिप में कुछ प्रॉब्लम होगा। एंड सवाल आया पाकिस्तान में या कहीं भी रिलीज होने का, तो वो ऑब्वियसली हम दिखाएंगे और उनके व्यू पॉइंट्स लेंगे, एंड ऐसा कुछ नहीं है पिक्चर में जो ऑब्जेक्शनेबल हो। मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम दोनों साइड है। वहाँ के प्रिजनर्स हमारे जेलों में, हमारे प्रिजनर्स उनकी जेलों में हैं। अब कितनी सच्चाई किसमें क्या है, कौन सच्ची में किसी एजेंसी के लिए काम कर रहा है या कोई भटका हुआ आम आदमी वहाँ पहुँच गया है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें लोग, इनोसेंट लोग वहाँ फंसे हुए हैं और इनोसेंट लोग यहाँ भी फंसे हुए हैं। सो मुद्दा दोनों तरफ से सेम है और ये फिल्म दोनों मुद्दों को उठाती है। हेल्पलेसनेस का माइंडसेट रहा होगा, क्योंकि ऐसा इंसान जिसको 18 साल तक, जिसको 20 साल तक किसी और नाम से एक जुर्म को उसको अक्यूज़ करके उसको वहाँ रखा गया और उसका नाम वापस सरबजीत होने के बावजूद उसे नहीं छोड़ा गया,
मेरे ख्याल से जो दो मुल्कों के बीच में एक सियासती हेर फेर जो होता है, उतार चढ़ाव जो आता है, उसका विक्टिम था सरबजीत, और उसी के विक्टिम हैं बहुत सारे ऐसे और कैदी जो कि जिनको माफ़ी देने के बाद भी वो वहाँ से छूट नहीं पाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन दोनों कंट्रीज़ में बदल जाती है। सर हम लोग की सॉन्ग की बात कर रहे हैं, स्टेप की बात ऐसा लगता है फ्री स्टेप है, जो पर्टिकुलर स्टेप दिया जाता है कि फ्री स्टेप पर्टिकुलर, जब भी हम पंजाबी सॉन्ग की बात करते हैं ऑटोमेटिक डांस स्टेप खुद का खुद आ जाता है। हाँ, इसमें जो स्टेप्स थे वो तो हैं ही बहुत ही कैची, और जो बाकी जो मस्ती है वो जो एक किरदार जिसकी बहन के बच्चा होने वाला है, जिसको अपनी बहन से बहुत प्यार है, जो पहली बार एक खूबसूरत लड़की से मिलता है और वहाँ पे उसका रिश्ता भी तय हो जाता है गाने में जल्दी जल्दी काश लाइफ में ऐसा होता तो उसमें जो है वो फ्री फ्लो है, बट ऑफ कोर्स डांस स्टेप्स आर वेरी गुड एंड दे वेरी कैची एंड दे लुक इजी बट दे आर नॉट सो इजी। विष्णुदा ने ये कंपोज किया, आई मीन कोरियोग्राफ किया है, और ऑब्वियसली डांस स्टेप है, आप लोगों ने देख लिया है। और हाँ, जब कर रहे हैं, जब परफॉर्म करते हैं तो धमाल में हम भी बह जाते हैं, यू कैन सी पंजाबी खून दौड़ने लगता है और धमाल करने लगते हैं, तो इसी तरह हमने शूट किया है। देखिए, दोनों रोल्स में सिमिलैरिटी ये है कि कहानी अपने आप काफ़ी साल आगे जाती है, तो हर कैरेक्टर अपनी उम्र से ज़्यादा, वी ऑल आर एजिंग इन द फिल्म, ये एक सिमिलैरिटी है। और कैरेक्टर में ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं है। वो बहुत फायरी एक औरत थी, आउटस्पोकन, लाउड, गाली गलौज करने वाली। ये इस घर की हायरार्की को समझते हुए, घर की बहू जिनका पति बाहर है और ससुर और बच्चे, वो सब जिम्मेदारी रखते हुए काफ़ी साइलेंट कैरेक्टर है। मैंने पहले भी कहा, इसका ग्राफ अच्छा है। शुरुआत में ऐसे आप देख सकते हैं चुलबुली टाइप की है, और बाद में जब ट्रेजेडी होती है पूरी गृहस्थी के साथ, तो उनके किरदार में काफ़ी बदलाव आता है। तो मुझे लगता है कैरेक्टर्स दोनों काफ़ी अलग हैं। बाकी आप फिल्म देख के जज कर सकते हैं। रंजीत सर, जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि आपको बहुत मुश्किल से आप डांस कर पा रहे थे, धर्मेंद्र की तरह डांस कर पा रहे थे आप, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आपको डायरेक्टर ने हिदायत दी है कि आपको नाचना ही नाचना है। तो एक्टिंग में आप दोनों रहे हैं, तो डांस को आप कैसे देखते हैं? आप एक इजीली लेते हैं, बहुत मुश्किल है आपके लिए डांस करवाना? डिपेंड करता है यार, व्हाट टाइम ऑफ द डे। बेटर डांसर इन द नाइट, वे नाइट शूट नहीं थी ना, प्रॉब्लम ये हो गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आ जाना रात को, दिखाऊंगा तेरे बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे घर पे तशरीफ़ लाएं तो वहाँ देवी देवताओं की जो जहाँ पर सम्मान पूर्वक मैंने जो मूर्तियाँ रखी हैं, मैं पूजा भी करता हूँ। आई प्राउड टू बी इंडियन, आई प्राउड टू बी सिख, आई प्राउड टू बी जट। एंड वहीं उनके सिमिलर मैंने शहीदों की भी तस्वीरें साथ में रखी है, उनका भी इस्तकबाल, उनकी भी मैं प्रार्थना, उनके लिए भी प्रार्थना वैसे ही करता हूँ जैसे मैं शिव भगवान की करता हूँ, जैसे भोलेनाथ जी की करता हूँ। आई हैव अ ग्रेट रिगार्ड फॉर द फ्रीडम फाइटर्स। अब उनको कोई आतंकवादी कहे तो मुझे आज पता चला, एंड आई मस्ट थैंक्स टू द मीडिया कि जिनके थ्रू मुझे आज पता चला। और मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि उन अध्यापकों को शर्म आनी चाहिए जो पिछले 25 साल से वो बात पढ़ा रहे हैं, उनको तो आनी ही चाहिए जो पढ़ रहे हैं। वी मस्ट हैव रिस्पेक्ट फॉर द फ्रीडम फाइटर्स। भगत सिंह एक बहुत बड़े शायर थे, वो भी अपना करियर आनंद बख्शी की तरह और बड़े बड़े राइटर्स की तरह बना सकते थे। ही वॉज अ हैंडसम गाय, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग जेंटलमैन, बेस्ट लुकिंग बॉय। वो भी हम लोगों की तरह इस तरह से जैकेट्स पहन के गली मोहल्ले में फ्लर्टिंग करते नजर आ सकते थे, बट ही गिव हिज लाइफ टू द नेशन। सरबजीत क्या है? इट्स जस्ट नॉट अ इंसिडेंट। सरबजीत इज अ शहीद। दो मुल्कों की आपसी कन्फ्लिक्ट की वजह से वो उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो मुझे वो सुबह जब पता चला तो मैंने आना ही था सरबजीत की इस ओकेजन में। मुझे तो आई वॉज इन्वाइटेड, बट मेरा रोम रोम ये कह रहा था कि जा, एक शहीद की शहादत की के लिए आप उसके समागम में शामिल होने जा रहे हो। तो आई नो आई एम अ सिंगर, आई बिलोंग टू ग्लैमर वर्ल्ड, सिनेमा, स्टेज कॉन्सर्ट्स करता हूँ,
हर तरह के वो रंग में रंगा हूँ जो दुनियावी है, स्पिरिचुअल है, पर्सनल है, प्रोफेशनल है, बट आई नो आई डू एवरीथिंग, किसी भी तरह का कोई भी काम, कोई भी कांड, हर तरह की हरकत करता हूं मैं। देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, ये मेरे अंदर एक, आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ अबाउट दिस। आपने बताया कि गाना बहुत एनर्जेटिक था और इसको एनर्जी डालने के लिए गाने में आपने चिकन टिक्का खाया और सारे वो जो जिसके लिए जो भी आता आप सब खा गए हो। हाँ सर, अगर कोई सैड सॉन्ग होता है तो भूखे भी रहते हैं। आई मीन टू से कि अगर कोई आपको देशभक्ति गाना मिला तो गोलियां चला देंगे। एक्चुअली एक बात बताऊं आपको, हर प्रश्न का एक जवाब होता है। मुसीबत तब होती है जब आप जवाब को प्रश्न बना देते हो। तुम तो अभी भी उसी रोल में लग रहे हो दोस्त। मिली थी क्या? अच्छा हाँ हाँ, प्रेस को उसमें दी थी। हाँ ट्रेलर लॉन्च में मिली। एक और बायोपिक सरबजीत, तो आप दोनों से सवाल है कि क्या आप फिक्शनल कैरेक्टर ज्यादा एंजॉय करते हैं या ये बायोपिक में जो रियलिटी बेस्ड जो किरदार होते हैं, अगर इसका फर्क आप समझा पाए और कितना एंजॉय करते हैं कौन से किरदार? देखिए, कैरेक्टर फिक्शनल हो या असली हो, आपको स्क्रिप्ट के दायरे में रह के काम करना पड़ता है। आप 22 साल 20 साल आप जो एक्चुअल वो ज़िंदगी थी वो आप दिखा नहीं सकते हैं एक पिक्चर के अंदर। तो उसके अंदर जो एक्सर्प्ट्स होते हैं, ऑब्वियसली आपकी जो आपका दिखना होता है और आपका जो उस कैरेक्टर का स्ट्रगल होता है, जो आपके पास एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है आउटसाइड द स्क्रिप्ट ऑल्सो, वो आपकी मदद कर सकती है, पर वो आपको लिमिट भी कर सकती है। वेयरएज एक फिक्शनल कैरेक्टर में यू आर फ्री, यू गॉट मोर फ्रीडम, you can find more things. It's a harder choice to make if it's a fictional character, because in a character which is real, the choices are made for you, the way you look and all that. But the challenges are the same: the truthfulness of the emotions and the journey of what is the character is in the film has to come across. So that's the same in both films. ये सवाल मुझे लगता है रणदीप पे ज़्यादा लागू होता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं जिनको सब लोग पहचानते थे, चाहे चार्ल्स सोबराज हो, चाहे सरबजीत हो। फिजिकलिटी में, मैनरिज्म में उनकी लाइफ एक तरह से ओपन बुक थी। मुझे लाइफ फिल्मों से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, रियल लाइफ, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सोचते हैं कि अगर कभी किसी के साथ हो जाए तो हमें लगता है कि फ़िल्म की स्क्रिप्ट है, तो जब रियल लाइफ से फिल्म की स्क्रिप्ट बनती है तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। और मैं बस आई एम लकी कि मुझे ये मौका मिला कि संदीप, उमंग सब ने मुझ में विश्वास दिखाया कि मैं कर पाऊँ, क्योंकि ये कैरेक्टर फेमस नहीं था जो सुखप्रीत कौर का जो कैरेक्टर था। तो मुझे रणदीप की तरह उसकी बॉडी लैंग्वेज या मैनरिज्म्स और उस पर काम नहीं करना पड़ा, पर मैंने इंटरनली ज़्यादा काम किया। पर हाँ, मुझे मज़ा आता है, पर देन एक्टर्स को हर चीज़ में मज़ा आता है, रियल कैरेक्टर हो या फिक्शनल। रियलिज्म दिखाना और एक कहानी एक हद तक हमें पता होती है, और जैसे दलबीर ने अपनी इंसिडेंट्स हमको बताई हैं और उस हिसाब से हमने बिना देखे एक्चुअल जेल, लेकिन उसको रियलिज्म में कैसे दिखाना है और कैरेक्टर्स को हर कौन से इंसिडेंट पे पकड़ना है। मतलब इतने 23 साल की जर्नी है, तो कौन से रियल इंसिडेंट्स पकड़ के एक पिक्चर बनती है जो 2 घंटे में फिट हो सके। तो वो हमने कोशिश की है और उसमें इमोशंस लाए हैं, क्या वो जेल में कैसे रह चुका है, फैमिली कैसे सफ़र कर चुकी है, वो सब मिला के एक पिक्चर हमने बनाई है। तो ऑब्वियसली रियलिज्म में हम ज़्यादा गए हैं। की बात करें, जब भी कोई पाकिस्तान के ऊपर आता है वहाँ पे मूवी हमेशा बैन की जाती है, क्या इस मूवी की उस तरह के हाल में? अभी निर्जया की बात करें तो वहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी थी, उस तरह से कोई प्लानिंग है? मैंने अभी वो आंसर कर दिया है कि हम बताएंगे उनको, पूरी पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं है इस पिक्चर में जो बैन होए। ओके, रियलिज्म जो बता रहे हैं हम दोनों कंट्री के में हो रहे, वहाँ भी हो रही, यहाँ भी हो रही, एंड एक रियलाइजेशन होनी चाहिए एक पिक्चर के बाद, तो देखने के बाद ही पता चलेगा, पहले नहीं कर सकते ऐसे जज। यस, रोल जो आपने ऐश्वर्या राय को दिया, did you had in mind ऐश्वर्या, you had any other heroine? No, choice of the producers. No. Go to ऐश्वर्या राय. नहीं, प्रोड्यूसर की कोई चॉइस नहीं, मैं भी प्रोड्यूसर साथ नहीं हूँ उनके। हाँ, बट
हमारी चॉइस थी, हमें एक सीनियर एक्टर चाहिए थी जो दोनों साइड प्ले कर सके, मतलब एक 22 साल की भी प्ले कर सके और एक 50 साल की, तो इन बिटवीन पर्सन आई वांटेड एंड ऐश्वर्या फिटेड द रोल वेरी वेल। हाँ, बोलते हैं वो ग्लैमरस है, ब्यूटीफुल है, उनको ये रोल कैसे अपनाएगी, तो ऑब्वियसली वहाँ हमारा कैरेक्टर ज़्यादा आ जाता है, डायरेक्शन पर आ जाता है कि कैसे मैं उसको ऐश्वर्या ना दिखाऊं। और मुझे ये पता था कि शी इज अ डायरेक्टर्स एक्टर एंड शी विल डू एनीथिंग, शी विल गो टू एनी लेंथ टू डू दिस। As a co-producer in Ram Leela or Mary Kom or Bajirao or Rowdy, Randeep is one of the most dedicated, passionate and hard-working actor I and Umang have come across. This I wanted to say this. Shell क्या चाहिए भाई? नहीं यार, नहीं कुछ नहीं भाई. ये प्लेटफॉर्म था बताने के लिए तो बोल दिया। Shell and Pritesh, if you can speak about your music. पूछता हूँ इनसे, हाँ. गाने की स्पीड देख के आपको लगा कि मुझसे गवाना चाहिए? नहीं, गाना बनाते वक्त डिसाइड कर लेते कि आपसे गवाना है, आपको हमें जहन में आप ही थे बस, क्योंकि एज एन कंपोजर सपना होता है कि सुखी पाजी गाए हमारे लिए ना, तो दैट वाज मोर देन इनफ। हम उससे ज़्यादा चाह भी नहीं सकते थे। बताना चाहूंगा कि एक हम लोगों ने एक और गाना इस फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया है, मेहरबान कवाली। जी, मेहरबान कवाली। इट्स वन ऑफ द बेस्ट, इट इज रियली वेरी इमोशनल एंड ट्रेंड सेटर कवाली होगी, बहुत डिफरेंट इन्होंने कोशिश की है। और मुझे अभी भी याद है कि बहुत रेयर ऐसी मोमेंट होती है जब मैं किसी कंपोजर के यहाँ फलों के टोकरे भिजवाता हूँ। क्या बात है। एंड एक पूरा टेम्पो गया इनके, हम ये बात मुझे नहीं पता थी, नहीं तो मैं और उमंग, मतलब सर ये तो गलत हो गया हमारे साथ। क्या है कि इन्होंने बिकॉज ही इज अ वेरी सुरीला कंपोजर, वेरी सुरीला, ही हैज ट्रेमेंडस सेंस ऑफ सुर म्यूजिक एंड जब हम लोग गाना कर रहे थे कवाली, जो अभी कल सारे गाने सरबजीत के रिलीज हो रहे हैं फिल्म के, और वो इतना इमोशनल मोमेंट थी, इन्होंने जिस तरह से मुझे गवाया। उसके बाद में मैं घर पे आया, अपने मैनेजमेंट को बोला कि आप इनको फूलों से फलों से लाद दीजिए, और भी भिजवाया था पर मैं उसका नाम नहीं बोला। बट मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि सुखविंदर जी ने 1 रुपया भी नहीं लिया इन दोनों गानों को गाने के लिए। मैंने दिया नहीं है। नहीं, एक्चुअली द बेस्ट थिंग अपॉर्चुनिटी, इस तरह की फिल्म का हिस्सा बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, इससे बड़ी कोई सक्सेस नहीं होती। थैंक यू सो मच। हमारी इंडस्ट्री है, कोई भी स्क्रिप्ट उनको पसंद आती है, प्रोड्यूस कर लेते हैं, डायरेक्ट भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन इज कि कुछ ऐसे फ्रीलांस डायरेक्टर्स हैं उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते। कौन है? बहुत सारे इंडिपेंडेंट, हैं? जो शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। सभी लोग इंडिपेंडेंट ही होते हैं जब तक कि वो अपना किसी से जुड़ नहीं जाते, तब किसी तक से independent। जुड़ नहीं जाते और कुछ कर नहीं सकते। फिल्म डायरेक्शन और फिल्म मेकिंग इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट एंड इट रिक्वायर्स योर ओन पर्सनल ability to convince people that you can do it. Okay, so when they will get that, they will not be so independent anymore. There are not very many independent directors in our country anyway. They are all waiting to get dates from superstars. और जिनका, एक मिनट भाई, मैं ये और कहूँगी जिनके कि पास- पहले तो इसका सॉन्ग लॉन्च से कोई ताल्लुक नहीं है, पर क्योंकि आपका ट्रेंड वही रहा है सवाल पूछने का, मैं इसका जवाब दे देती हूँ। ये जो आप इंडिपेंडेंस की बात करें, वी आर ऑल इंडिपेंडेंट। हम नहीं तो हमसे पहले कोई यहाँ आया होगा ये सोच के एक सपना लेके, एट सम स्टेज एवरीबडी इज इंडिपेंडेंट। एंड आप क्यों उमंग से ये सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, मैंने ऑलरेडी जवाब दे नहीं, I've given him the answer. It's basically individual directors को मौका मिलता है, मुझे मिला था, और obviously there are lots of striving people who want to be in this line, who want to become a director. Yes, आप एक स्टोरी ले आओ जो कमाल की है, तो obviously आपको फंड्स भी मिल जाएंगे and people will believe in you. Also, I just want to say one thing कि हमने ये गाना चुना बाकी सब गानों से because this is one of the happy moments before he went into that life, and ये साइड देखना बहुत important है क्योंकि वो हम जैसों के जैसे एक आम आदमी था, और उसके बाद जो इनके साथ जो इंसिडेंट हुआ, that is something that all of us as Indians will stand for. So मैं इस गाने के प्रति एक अपनी भावना व्यक्त जरूर करूंगा कि इस फिल्म में जो डांसिंग मोमेंट आई उसमें सुखविंदर सिंह को चुना गया। ये सदमा मेरे साथ पहले भाग मिल्खा भाग में भी हो गया था। राकेश ओम प्रकाश मेहरा, जब सब पूरी टीम बैठी थी तो उन्होंने कहा कि यार मिल्खा सिंह ने एक बार दारू पी थी, कहते जो पूछ लो उनसे एक बार। तो फोन लगाया तो उन्होंने कहा हाँ यार गलती हो गई थी, पी थी, फिर क्या क्या होता नाचा बता था कि चलो एक गाना रखो, और वही गाना सुखविंदर से गवाएंगे। मैंने कहा भाई उसका टाइटल सॉन्ग है, उसके इमोशनल मोमेंट है। कहते नहीं ये आपको सूट करता है। और देखिए इसमें एक ही मोमेंट आती है, इतना ट्रैजिक कंटेंट है,
तो इसका मतलब है मुझे इस बात का गर्व होना चाहिए कि मुझे सर आपने celebration के मॉनसून लिए- वेडिंग में भी एक ऐसा ही गाना गाया था हाँ, वो उस- कावा कावा बहुत हाँ बहुत जी। वो हाँ So- वो भी हैप्पी मोमेंट थी यस, तो मतलब ये खुशी की बात है मेरे लिए। Sir, Meherban Gana, which is हाँ just जी। the opposite. यस, Just the opposite. Yes. So that also is there. चलो Full credit to you to तो and Shail आप Pritesh. उस तरफ से ध्यान तो हटा, बट मैं कुछ नहीं मार रहा। सर अब तक अनाउंस नहीं हुआ है और आज शाम को हमारी एल्बम रिलीज भी हो जाएगी और होने से पहले मेहरबान सुकंजी शैल मेहरबान ये एक एक्सक्लूसिव है. आई मीन वी आर नॉट सपोज टू डू दिस बट प्लीज गो अहेड एंड बोथ ऑफ यू ऑल मेहरबान. नहीं प्लीज स्टार्ट. सर से सजदा तो सब करते हैं, सर से सजदा तो सब करते हैं, हम सर को झुका कर जाएंगे, हम सर को झुका कर जाएंगे, रूठा मुकद्दर तेरे ही दर से, रूठा मुकद्दर तेरे ही दर से, आज मना कर जाएंगे, आज मना कर जाएंगे। मेहरबान 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 मेहरबान. बहुत खूबसूरत, थैंक यू. तो ये एक एब्सोल्युटली म्यूजिकल एफर्ट भी है, बहुत म्यूजिकल है. मैं तो इनका बहुत बड़ा फैन हूं. मैंने क्योंकि एक दिन में शायद बहुत रेयर मोमेंट होगी किसी एक फिल्म को मैंने 2 बार देखा होगा और वो भी डिस्टेंस में नहीं कि 12 का शो था फिर बाद में 9 का देख के बाहर आया, पॉपकॉर्न लिए, अपनी गर्लफ्रेंड को साथ मिले, वापस घुस गया. मैरी कॉम. Yes. Thank you, sir. You are one of the best ever director we have got in our film industry. Thank you so much, Sukanji. Challenge was that the trust on us, that was the key factor, and the second thing was it was very easy for us because we are so much involved with the Sarabjit thing. We have gone through the narration of the full narration of the story. We were living like Sarabjit only. In a biopic, it's basically there's a long journey. Okay, like I said, the lip sync song is only Tunglak, but the rest of the songs take the movie forward, and it's like a montage that happens in a film, so that lots of years go by, and you can fill in with a song instead of creating scenes. And yes, because we are a musical country, so and there's a lot of scope. Indian music, there's a lot of scope. There are 10 songs in the album. I mean, there are only 5 main songs in the film, but 10 in the album because we created such lovely music. I mean, you'll be hearing in the evening, and it doesn't mean that biopics don't have music. And we wanted to, like in Maricom also there was music, and so is Sarabjit. Thank you so much. Thank you.